सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन to enjoy videos on English lessons and grammar topics. Hello friends, how are you all? I hope you are enjoying your studies. आप कहेंगे भाई गला तो सबका सूखता है, प्यास सभी को लगती है, इसीलिए मैंने पानी पिया है। पानी पियो। और डर भी सबको लगता है, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता था, अब नहीं लगता। मैंने अपने डर पर जीत पा ली है। पानी पियो और डर को दूर भगाओ। वाह, ग्रेट। सो चिल्ड्रन, आप सोच रहे होंगे व्हाट्स रॉन्ग विद सर, ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ, आपको याद आ गया होगा उस छोटी सी ऐड से भी कि पानी पियो और डर को दूर भगाओ। रियल लाइफ में भी आप डर से गुजरे होंगे। कई तरह के डर आपको परेशान करते होंगे। अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरह का डर होता है। किसी को एग्ज़ाम का फियर, किसी को स्टडीज़ का, किसी को मैथ्स का, कोई ऊंचाई से डरता है, कोई तेज़ रफ्तार से डरता है, किसी को अंधेरे में डर लगता है। तो प्यारे बच्चों, आज यही हमारा टॉपिक रहने वाला है। मैं आपको मिलवाने वाला हूँ विलियम डगलस से, जिसका लिखा डीप वाटर आज हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर आज जो है हम आपको इस लेसन का टाइटल, ऑथर के बारे में, इंट्रो और लेसन का डीप वाटर का थीम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें इस लेसन के टाइटल की, डीप वाटर, तो ये बिल्कुल भी डीप वाटर से कहीं हम ये अर्थ ना लें कि वाटर का लेवल जो है डीप जा रहा है डे बाय डे। नो, water table is getting low. It is environmental issue very much and we all are concerned, but there is one deep meaning in this title. इसके अंदर मैसेज है कि फ्री फ्रॉम फियर का। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की भी एक पोइम मुझे याद आती है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो हमें भी अगर अपना हेड को हाई रखना है तो एक बात जिसे हमने विजय पा लेनी है वो है फियर। जैसा कि इस पाठ में खुद राइटर ने, विलियम डगलस ने बचपन के अपने इस फियर पर, फियर ऑफ वाटर, तो लेट्स गेट डीप इनटू इट एंड गेट रिड ऑफ वाटर फियर। वी ऑल ऑल्सो लाइक विलियम डगलस। ब्यूटीफुल टाइटल से ही जो है हमें एक राइटर की जो है क्रिएशन का पता लग जाता है। तो यहाँ पर भी खूबसूरत टाइटल उसने दिया है। ना केवल ये बल्कि अदर लेसन भी जो आपने फ्लेमिंगो के पढ़े हैं, चाहे वो लास्ट लेसन हो अल्फांस डोडे का, ब्यूटीफुल टाइटल, एंड लॉर्ड स्प्रिंग बाय अनीश जंग आपने देखा। इन ए रो इट इज़ थर्ड वन, डीप वाटर। तो वेरी डीप मीनिंग इन इट, वी विल स्टडी इट। तो हम बात करते हैं उस व्यक्ति ने हमें डीप वाटर के इस लेसन से इंट्रोड्यूस कराया है। इस महान कृति को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। वे हैं विलियम डगलस। उनका जन्म 1898 मेन टाउनशिप, मिनेसोटा, यूएसए में हुआ था। और उन्होंने अपनी कृतियों में जो लिखा उन्होंने, ऑफ मैन एंड माउंटेन का ये एग्जर्प्ट है डीप वाटर, जिसे हम आज स्टडी करने वाले हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ हाई रैंक, और जिन्होंने पहले अगर हम बात करें एजुकेशन में, उन्होंने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में, और फिर 2 years ही डिवोटेड इन टीचिंग ऑल्सो। बट लेटर ऑन ही थॉट दैट, इनर वॉइस जो है उसने बोला, दिस यू आर नॉट मीन्ड फॉर दिस। उन्होंने सोचा कि लीगल कैरियर मेरे लिए बेटर रहेगा, तो वे लीगल कैरियर जो है परस्यू करने के लिए आगे गए। वहाँ पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से भी उनकी दोस्ती हुई और उन्होंने अपने यहाँ उसे एडवाइज़र भी रखा। वो उससे बहुत प्रभावित थे। एट द एज ऑफ 40 years ही ज्वाइंड द सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अमेरिका में ज्वाइन किया, और
36 ईयर्स तक उन्होंने अपनी वहाँ सेवाएं दी, जो कि एक लॉन्गेस्ट एवर था अब तक का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। और विलियम डगलस जो थे व्यक्तिगत अधिकारों के बड़े ही उनके जो अधिवक्ता थे, और उन्हें टाइम मैगजीन ने भी जो है मोस्ट कमिटेड सिविल लिबर्टेरियन जो है का दर्जा उन्हें दिया गया था। तो इतना हाई रैंक का जो एक व्यक्ति है और इतना नॉलेज्ड पर्सन है, जब वो अपनी कोई रचना लिखेगा तो वो बहुत ही जो है प्रभावित सबको करेगी। दैट्स वाई इट इज़ देयर इन योर सिलेबस चैप्टर 3 विच वी आर स्टडिंग टुडे। और उनकी अगर दूसरी भी जो बुक्स उन्होंने लिखी हैं, गो ईस्ट है एंड यंग मैन अर्ली ईयर्स है, और एक बुक और उन्होंने लिखी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जिसका एक ऑटोग्राफिकल पार्ट जो है उन्होंने ये निकाला है आपके लिए, और ये एग्जर्ब्ड है और जिसका नाम डीप वाटर रखा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑथर। और यदि हम बात करें डीप वाटर जो विलियम डगलस ने लिखा है इसकी थीम के बारे में, तो थीम का ये बड़ा ही एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है कि फियर में व्हाट वन थिंग्स व्हेन ही और शी इज़ इन फियर। तो बड़ा ही अच्छा एक डिस्क्रिप्शन दिया है, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस उनका दिया है, तभी इसे हम ऑटोबायोग्राफिकल नोट भी इस एग्जर्ब्ट को हम कह सकते हैं। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है उन्होंने इसके अंदर कैसे जो है एक रियल लाइफ अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फियर एंड हाउ ही ओवरकेम इट इज़ गिवन इन डिटेल। इसमें ये बताया कि उस फियर ऑफ वाटर जब उसके मन में घर कर गया तो उसने क्या महसूस किया, पानी के पास जाने पर उसे कैसा लगता था, जब वो पानी का डर उसके मन में है तो वो किन चीज़ों को वो मिस कर रहा था, जिसका एंजॉय वो नहीं कर पाता था। एक दिन कैसे उसको विचार आया कि मैं स्विमिंग सीखूं, फिर उसने क्या किया, उन्हें इंस्ट्रक्टर रखा, और किस तरह से उसने जो है डर पर अपनी जीत पाई, उसने उसे कंक्वेयर किया, ओवरकेम किया, और हमारे लिए एक उदाहरण बना कि कैसे हम डर पर जीत जो है पा लें। और वो यहाँ ये भी कह रहा है कि मेरे इस लेख को वही अप्रिशिएट करेंगे जो कभी डर से गुजरे हों, जिन्होंने फियर का एक्चुअली सामना किया है और उस पर कंक्वेयर किया है, उसे ओवरकेम किया है, वही जो है इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। इस लेख में उसने ये भी जिक्र किया है। और ऐसा नहीं है कि फियर आपके लिए कोई नई बात है, फियर पर आपने ऑलरेडी भी आप जो हैं काफ़ी लेसन्स जो हैं अपने अब तक के में, जैसे आपने कि 10th क्लास में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ा, डैट वाज आल्सो एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। वो कहता है कि फियर का जो है हमने करेज को जो उसने डिस्कस किया था, और इसी प्रकार आपने हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा 10th क्लास में, तो वहाँ पर भी आपने देखा यंग सीगल जो था अपनी फर्स्ट उड़ान भरने के लिए फियर था, और कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको मोटिवेट किया। तो पेरेंट्स बड़े एक जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चे में, किसी तरह का डर ना बैठे। तो यहाँ पर उसके आपने देखा कि सीगल के पेरेंट्स ने उसको मोटिवेट किया कि आप आए उड़ें, तो वो पहले डर रहा था। इसी तरह आपने +1 में भी देखा दैट लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल बी टुगेदर। हम जो जैसे जॉन ने अपने फादर को कहा जब वो अपनी बोट में जो था वॉयज पर निकला था वर्ल्ड के, तो वहाँ तूफ़ान में जो घिर गया था, और वो अपने फादर को देख रहे थे कि कैसे वो जो है चैलेंज का सामना कर रहा है, डर नहीं रहा है। तो उसने भी बोला, पूछा आपने क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो उसके 5 साल के जो छोटे से बच्चे ने भी यही कहा था कि डैड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो यहाँ पर भी यही एक मैसेज है। दीज ऑल लेसन्स स्पेशली ऑफ +2 आर हैविंग वेरी गुड थीम इन देम, लाइक यू हैव सीन द लास्ट लेसन हिमल का जाना, कि कैसे जो है वो मैसेज दे के जाता है कि हमें अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है। तो मोर वैल्यूज़ बेस्ड जो ये लेसन्स हैं। सेकंड में भी आपने देखा जो लॉ स्प्रिंग था अनीश जुंग का, उसमें भी कि कैसे जो हैं यंग चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क इन डार्क कंडीशंस, और कई घंटों, और दूसरा उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, गार्बेज कलेक्शन में उन्हें लगाया जा रहा है। तो केयरलेसनेस ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिशियंस का जो था
तो हम सब जो हैं इस थर्ड लेसन में भी फियर के बारे में, तो ऑल दीज लेसन्स ऑफ +2 क्लास आर वेरी value based, a great value in every lesson there is, and in a row in lesson 3 deep water we will here see about fear and how to conquer it. जैसा कि रूजवेल्ट ने भी कहा है, all we have to fear is fear itself, और हमें किसी चीज़ से नहीं डरना है, हमें डर से ही डरना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। यदि आपने जीवन में सफलता पानी है तो डर को दूर करना है। इसके लिए आप अपने टीचर से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर स्टडीज़, मैथमेटिक्स से डर लगता है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू गो टू योर टीचर, पेरेंट्स, दे विल श्योरली आपको कुछ ज़रूर बताएंगे कि आपको फियर ना लगे, क्योंकि फियर को दूर करेंगे तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे, वरना वो फियर हमारी पावर्स को ओवरकम करेगा। हमें चाहिए कि हम उसे ही ओवरकम कर दें। तो लेट्स डू। कैसे जो है, विलियम डगलस ने खुद अपना एग्जाम्पल दिया है कि बचपन से। तो हम चलते हैं इस लेसन की समरी कर लेते हैं। दिस शुड बी इनफ फॉर इंट्रो, राइटर, थीम एंड टाइटल। I am coming with summary of this lesson in my next video. You click this button, this will take you to summary of this lesson. See you, bye bye, be there, waiting for you.